नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के बारे में। आप सभी का स्वागत है एंजल ब्रोकिंग पॉडकास्ट सेक्शन में। हमने देखा कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में लास्ट हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहा। स्पाइसेस के अंदर, एडिबल ऑयल खाद्य तेलों के अंदर, पल्सेस के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जहाँ तक सवाल है स्पाइसेस का, हमने देखा कि जीरे में करीबन 0.43% की गिरावट रही और जीरे के भाव करीबन 13,875 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में करीबन 1.5% की गिरावट रही और टर्मरिक के भाव करीबन 5,930 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। स्पाइसेस में हमने हायर लेवल से कुछ बिकवाली आते हुए देखी है, हालांकि लोअर लेवल से भी यहाँ पर रिकवरी हुई है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर लोअर लेवल से बाइंग का ट्रेड बनाना चाहिए। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से जीरा टर्मरिक के अंदर आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर भी हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट आते हुए देखा और धनिया के भाव करीबन 2.43% की गिरावट के साथ 6,598 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। डिमांड कम होने की वजह से भावों को कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर नई अराइवल आगे स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, तो उससे भावों को कुछ नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो धनिया के अंदर हमें लगता है कि कुछ बिकवाली का प्रेशर यहाँ पर आ सकता है और भाव भाव नीचे करीबन 6,300 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं जीरा और टर्मरिक के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। लोअर लेवल्स पर भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। नीचे जीरा में सपोर्ट करीबन 13,600 का रहेगा, रेजिस्टेंस 14,200 का होगा। टर्मरिक में सपोर्ट करीबन 5,700 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,100 का रहेगा। यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो सोयाबीन में करीबन 3.25% की बढ़त के साथ भाव ऊपर आते हुए देखे गए और करीबन 4,600 के स्तर पर सोयाबीन के भाव बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम रिफाइंड की बात करें तो रिफाइंड में करीबन 5.43% के गेंस रहे और करीबन 946.30 के स्तर पर रिफाइंड सोया के भाव बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी हमने काफ़ी शार्प एप्रिसिएशन आते हुए देखा। ऑलमोस्ट 5.69% की तेज़ी के साथ भाव करीबन 808 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो ओवरऑल अगर देखें तो खाद्य तेलों में हमने काफ़ी अच्छी बढ़त आते हुए देखी। फेस्टिवल डिमांड की वजह से, कुछ क्रॉप कम होने की वजह से और जहाँ तक सवाल है इंपोर्ट यहाँ पर कम हुआ है उसकी वजह से, और इंटरनेशनल मार्केट में जो बढ़त हमने देखी है उसकी वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिससे खाद्य तेलों में अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी सभी खाद्य तेलों में तेज़ी का ट्रेंड रहेगा। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो एक्सपेक्टेड है करीबन 4,150 से लेकर 4,200 तक के स्तर सोयाबीन में देखे जा सकते हैं। रिफाइंड सोया के अंदर करीबन 960-970 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। क्रूड पाम ऑयल के अंदर भी अगर देखें तो 830 से लेकर 840 तक के स्तर सोयाबीन सीपीओ के अंदर भी देखे जा सकते हैं। तो सोयाबीन, रिफाइंड और सीपीओ के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वही अगर हम ग्वार सीड ग्वारगम की बात करें तो यहाँ पर भी हमने पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक पॉजिटिव ट्रेंड बनते हुए देखा। ग्वारगम के भाव करीबन 0.64% की बढ़त के साथ 6,278 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। ग्वार सीड के भाव फ्लैट नोट पे बंद रहे करीबन 4,030 पे। यहाँ पर डोमेस्टिक इंडस्ट्री से डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अगर हम राजस्थान में देखें तो वहाँ पर क्रॉप कम होने की आशंका से भावों को कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड ग्वारगम की बढ़ी है, क्योंकि क्रूड में अगर देखें तो ऑयल रिग्स काउंट बढ़े हैं, जिसकी वजह से ग्वारगम के एक्सपोर्ट की डिमांड एक्सपेक्टेड बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि उसकी वजह से ग्वार सीड ग्वारगम के अंदर आने वाले समय में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ग्वारगम के अंदर एक सपोर्ट करीबन 6,000 का रहेगा, रेजिस्टेंस 6,500 का हो सकता है। ग्वार सीड में सपोर्ट करीबन 3,900 का रहेगा, रेजिस्टेंस 4,200 का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमारी सलाह खरीदारी की रहेगी। वहीं अगर हम चने की बात करें तो पिछले करीबन 8 हफ्तों के बाद हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। करीबन 1.28% की गिरावट के साथ 5,105 के स्तर पर चने के भाव बंद होते हुए देखे गए। हालांकि चने के भावों में हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, मगर ट्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और अभी नई क्रॉप आने में करीबन 7 से 8 महीने हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर भावों को सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, सप्लाई यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो चने के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। चने में महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 4,950 का रहेगा, रेजिस्टेंस 5,300 का रहेगा। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम कॉटन पैक की बात करें तो कॉटन पैक के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा शार्प एप्रिसिएशन आते हुए देखा है। कॉटन के भाव करीबन 0.22% के गेंस के साथ 17,880 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। इंटरनेशनल मार्केट में
जो हमने तूफ़ान आते हुए देखा है, शैली हरिकेन, उसकी वजह से कॉटन की भी प्रोडक्शन को, पैदावार को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिला है। साथ में लॉकडाउन ओपन होने की वजह से कुछ एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट रहा है। हमें लगता है कि कॉटन के भावों में आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है और भाव करीबन 18,300 के स्तर को छू सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 17,500 का रहेगा। तो हमें लगता है कि कॉटन के भावों में भी अगले हफ्ते के लिए खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको इस पॉडकास्ट से जानकारी मिलेगी और आपको ट्रेड में सपोर्ट करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।